किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तब ही बारिश होता था। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब ही साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचें। और वह जब नाचने लगते तो बारिश जरूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। तब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। सारी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। फिर 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया, और बाकी दोनों ने ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुआ। साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गया, पर बारिश नहीं हुआ। 4 घंटे बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू होने लगी, और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़के ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है, तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाएगा। दोस्तों, सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान रहता है। वे जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही लक्ष्य को प्राप्ति करना होगा। और दोस्तों,